आज हम लोग नगरी कला में खड़े हैं, वो भी भोक्ता पूजा मेला में। ये परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है। झारखंड का ये अनोखा परंपरा भगवान शिव को समर्पित है। इतना बड़ा बड़ा भाला भोंकने के बाद भी ना ही कोई इन्फेक्शन होता है और ना ही भक्तों को कोई दर्द होता है। हमारे सामने एक भक्तजन है जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे ये जो आप दागी देख रहे हैं, पिछले बार इन्होंने कर चुका है और इस बार भी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं? कर रहे हैं, इस बार भी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? भोला महतो। भोला महतो जी। अच्छा, एक ही बताइए, ये परंपरा का क्या उद्देश्य है, कब से चल रहा है? ये परंपरा हम लोग को बाप दादा का पीढ़ी से चलते आ रहा है और उसी को हम लोग देख के चलाते हैं। और यहाँ का मनोकामना जो है तो पूरी हो जाता है। जो जिससे मांगता है बाबा भोला का श्रद्धा से उसका हो जाता है। जैसे कोई मेहुला का बच्चा नहीं हुआ 20 साल 10 साल से, यहाँ आके श्रद्धा से मांग रहे हैं कि बाबा हमारा बच्चा हो जाए, तो कुछ चढ़ाएंगे, छाता चढ़ाएंगे सोना का, चाहे कुछ भी ऐसा मोर चढ़ा देंगे तो उसका मनोकामना पूरी हो जाती है। 1 साल के बाद दूसरे साल में चढ़ा देता है जी। अच्छा, एक ही बताइए, क्या इस भोक्ता पूजा मेला में सिर्फ जेंट्स लोग ही ऐसे ये कील लगाता है या लेडीज लोग का भी? नहीं, खाली जेंट्स लोग लगा। और औरत लोग जो है खूंटा के सामने उन लोग रुकल है, जहाँ गाड़ल है वहाँ आम का पत्ता है, लोटा में पानी है, उसमें उसको छिड़का देता है। जहाँ जहाँ भोंसल है, कील जहाँ जहाँ लगल है वहाँ वहाँ उसको पानी छिड़का देता है, उससे उसी से उसका आराम हो जाता है। आराम हो जाता है जी। अच्छा, ये जो यहाँ पे जो आप लोग जो लटकने का जो हिसाब है, ये कितना देर, मतलब क्या क्या इसमें आप लोग दिखाते हैं, कर्तव्य वगैरह? इसमें हम लोग बहुत कुछ दिखा सकते हैं। जैसे कि कोई चाहता है, कोई भक्ति अगर श्रद्धा है कि हम ट्रैक्टर टांग के दिखाएंगे, कोई बोल रहा है हम साइकिल टांग देंगे, कोई बोल रहा है जिसका जैसा श्रद्धा है, बोला कि 2 गगरा पानी लेके वहाँ चढ़ा देते हैं। उसको भी गगरा में पानी भी रहता है, 5 किलो का गगरा रहता है, 5 किलो पानी भी रहता है। तो उसमें आदमी धीरे धीरे उठाता है खूंटे के ऊपर से, तो उसमें आदमी लोग बहुत नहाता भी है ना। पवित्र पानी? हाँ, पवित्र पानी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि भोक्ता पूजा मेला जो है, इसमें श्रद्धा और शक्ति दोनों का समर्पण है। यहाँ पे जो भी भक्त अपना मनोकामना पूरा करना चाहते हैं, इस मेला में आते हैं। अपना जो वो कील लगाने की जो बात है वो कांटी लगाते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे स्टेमिना भी देखा जाता है इंसान का कि मर्दों की अपनी क्या क्षमता है। लेकिन यहाँ पे किसी तरह का कोई हताहत नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता है। ऊपर से भोले बाबा की कृपा जो है इन पे बरसती रहती है। इस साल अगर मनोकामना मांगता है तो अगले साल उनका पूर्ण भी हो जाता है। ये परंपरा चली आ रही है सदियों से। अब मिलते हैं जरा यहाँ के मुखिया जी से, जरा उनसे पूछते हैं इस भोक्ता पूजा मेला के बारे में। अब जानते हैं हमारे मुखिया जी भोक्ता पूजा के बारे में क्या बताने जा रहे हैं और क्या संदेश जनता के पास जा रही है। भोक्ता पूजा चूंकि एक झारखंड की पारंपरिक पूजा है जो सदियों से चली आ रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को जोहार करता हूं। धन्यवाद। और भोक्ता मेला चड़क पूजा में आए हमारे पंचायत नगरी कला में भोला बाबा का प्रांगण में आप लोग का स्वागत है, सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक ही बताइए, ये पूजा का महत्व क्या है? ये पूजा देखिए हम लोग का यहाँ पुरखों से और सदियों से चला रहा है। कब से चल रहा है ये हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग कब जब पैदा हुए, बाबूजी लोग पैदा हुआ, बाबा लोग पैदा हुआ, उस समय से सब हो रहा है कि हम लोग त्यौहार मनाते हैं। ये हम लोग का पूर्वज जो भोक्ता मेला चड़क पूजा है, ये हम लोग का 12 महीना में 13 पर्व जो बोलते हैं हम लोग, उसमें ये त्यौहार भी है। और ये हम लोग का जो भोक्ता मेला है चड़क पूजा, इसमें हम देखें अपना गांव में, अपना पंचायत में जो मन से तहे दिल से श्रद्धा से जो आस्था से पर्व करता है उसको मनोकामना पूर्ण होता है और हुआ है। अच्छा, एक चीज और बताइए,
जैसे कि इतना जो पीड़ा जो सहते हैं, क्या इनको दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होता, थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता है। और यदि दर्द होता है, देखिए भोक्तिया लोग के पास कितना बड़ा बड़ा कील है, इधर रख देखिए। ये कील जो है ना, कोई हाथ में, कोई छाती में, कोई पीठ में, कोई जांग में, मतलब जहाँ बुझाता है, कोई जीभ में इसको लेता है। और ये कील जब निकालता है तो एक मलहम, ना एंटीबायोटिक, ना टिटनेस, किसी चीज़ का इंजेक्शन नहीं पड़ता है, ऐसे ही ठीक हो जाता है 1-2 दिन में। जिस समय निकालता है, वहाँ हम लोग का पाटोनी है, मंदिर में निकालता है, उस समय थोड़ा सा सिंदूर देता है और अपना लात से दाब देता है, उससे वो बिल्कुल एकदम 200% ठीक होता है। यदि श्रद्धा आस्था नहीं रहता तो एक आदमी सुई चुभता है तो टिटनेस का इंजेक्शन लेने जाता है। इतना मोटा कील किसी को घुसा दीजिएगा 307 धारा टूटते हो जाता है। बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा बात नहीं, यदि आस्था नहीं रहता, श्रद्धा नहीं रहता, यदि हम लोग का भोले बाबा विश्वास और भोले बाबा का यदि हम लोग विश्वास का चलते हम लोग का मनोकामना पूरा आता है, तब हम लोग इतना बड़ा बलिदान देते हैं। और बलिदान देने के पश्चात हम लोग को भोला बाबा आशीर्वाद देते हैं। और इसके लिए अभी तो आप लोग आए थोड़ा देर, कल रात में पूरा महिला मैदान में भरल था, सब श्रद्धालु पूरा, मतलब जितना भोक्तिया लोग था, करीब 1000 से ज़्यादा महिला थी हम लोग का भोक्तिया, और 250 करीब था भोक्तिया। तो उतना, और बहुत दूर दूर से मेहमान लोग आता है, दूसरा पंचायत से आता है, दूसरा गाँव से आता है। यहाँ त्यौहार करने के लिए सबका स्वागत हम लोग करते हैं, सम्मान करते हैं, जिसमें फूल पानी से भी हम लोग सम्मान करते कि आइए हम लोग का नागरिक कला से मंदिर में जो आस्था से जुड़ा, भोला बाबा के आशीर्वाद से हम लोग भी जीते खाते हैं, हम लोग का भी उससे बना है। तो हम लोग का बहुत बढ़िया से चलता आ रहा है, जब से हम लोग उसी का आशीर्वाद से जब हम लोग फल फूल रहे हैं। तो 9 तारीख को बाभन घुसा, उस दिन हम लोग जो है से बाभन को घुसाए, उसका स्वागत किए। दूसरे दिन उपवास किए, उसमें रात में खीर बनाए दूध का और लिए, हल्का हल्का खा लिए, जैसे कि किसी तरह का कोई बाजा ना बजे, कोई कुत्ता ना भूखे, किसी तरह का कोई हल्ला ना होए, तो खाना खा सकता है। अगर जरा सा भी मुँह में लिया भी अगर होगा और कुत्ता कहीं भूख दिया तो उसको उलट देना पड़ता है। तो इस कठिनाई के करते हुए हम लोग पर्व को करते हैं। और दूसरे दिन जब हो जाता है 11 तारीख को हम लोग फलाल कर लिए। फलाल करने का मतलब हम लोग को गुड़ चला, ये सब हम लोग खाना खाएँ, सेव खाएँ, आम का शरबत खाएँ, केला खाएँ, सेव खाएँ, बस वही खा के रह जाना है। दूसरा दिन 12 तारीख को पूरा दिन भर कुछ नहीं खाते हैं हम लोग। 12 से पानी तक नहीं, पानी भी नहीं पीते हैं, नहीं कुछ नहीं। 11 से 12 बजे रात हो जाता है। 12 बजे रात को हम लोग को फिर पानी मिलता है, शरबत मिलता है, जो चीनी नींबू दूध डाल के बस वही पीते हैं। फिर उसका दूसरा दिन जब हो जाता है 13 तारीख को, तो हम लोग कील ठोकवाते हैं। कील ठोकने के बाद हम लोग को जो ब्राह्मण जनेऊ दिया था उसको हम लोग खुलवाएंगे। वहाँ बाबा के यहाँ जो हम लोग पानी भरा हुआ है, उसमें सेमजोल बोलते हैं, तो वो भी हम लोग नियमित से भराता है। कोनो ऐसा साल हो जाता है तो पानी का विडम्बना भी बताता है, उसमें पानी आने का समस्या भी बताता है। तो कोई साल ऐसा होता है कि हम लोग आधे हांडी में भर जाता है, और कोई साल होता है कि 2 हांडी में भरता है, कोई साल ऐसा हो जाता है कि 2.5 में भरता है। इससे हम लोग को जानकारी मिल जाता है कि इन साल हम लोग को खेती होने वाला भी नहीं है। तो इस ढंग से हम लोग करते हैं। उसके बाद वही चीज खुलवाते हैं, उसके बाद वही पानी मिलता है हम लोग को सेमजोल, और हाथ से लेके माथा में घिस के उसके बाद हम लोग पानी में पीते हैं। उसके बाद नमक का भी सेवन करते हैं। अच्छा, बलि कब चढ़ता है? बलि हम लोग को जैसे आज 13 तारीख हो गया, 14 तारीख को बलि चलेगा। तो आज जो हम लोग फिर नमक खा ली, लेकिन कल फिर नमक नहीं खाएंगे जब तक हम लोग को बलि ना हो जाए। माथा बलि 16 आना का मिल के, जब पूरा गांव मिल के हम लोग एगो चंदा करके लेते हैं पौधा, उसमें हम लोग बकरा को चढ़ाते हैं। उसी का जब बलि हो जाता है उसके बाद में हम लोग को पानी मिलेगा तो खाना खाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और घर घर तो अपना काटिए लेता है, लेकिन जो विधि है ये, जो विधि है हम लोग को एगो पहले चढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक ये बताइए कि आप हमारे ये झारखंड वासी और झारखंड का जो ये पर्व है, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं भोक्ता पूजा के बारे में? मैं तो पूरा झारखंड वासी को और पूरा जितना मैंने छोटा, हम लोग से छोटा भोला बाबा का आशीर्वाद से हम लोग और बढ़िया से करें,
बड़ा को प्रणाम करते हैं कि हम लोग से यदि गलती होता है तो हम लोग को समझाए। और ये त्यौहार पूरे गांव में जिस तरह से जून हो और सब उल्लास से हो रहा है, उससे बढ़ चढ़ कर करे आने वाला दिन में मैं यही शुभकामना देता, छोटों कर बड़ों से आशीर्वाद मांगता हूँ। सर अपना परिचय दीजिए। मैं राजेंद्र प्रसाद महतो, मुखिया नगरी कलौतर। धन्यवाद। तो आपने देखा कि मुखिया जी ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये सीधा जो है भोले बाबा का कृपा है, वरना एक छोटा सा सुई अगर चुभता है तो हमें टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ता है। मगर यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा सुआ जो है साइड में जहाँ तहाँ यूज़ करके और भाई लोग वहाँ पे एक से एक अपना कारनामा दिखाते, अपना शक्ति का भी एक प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं होता और किसी ढंग का कोई भी घाव भी पैदा नहीं लेता है। ये शायद भोले बाबा की जो कृपा है इतनी तेज बरसती है कि इनका मनोकामना हर हाल में पूरा होता है। यानी कि बाबा को एक नए तरीके से मनाने का एक उपक्रम है, लेकिन ये परंपरा बिल्कुल अनोखा है, अनूठा है, हमारे झारखंड का है और आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।